हेलो वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी हाइट पर। मैं हूं केएस तोमर। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर सेकंड टाइम भी अगर वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एक डाउट के साथ वो काफ़ी टाइम से है कि क्या हमारा जो मीडियम है, अगर आपने बाय मिस्टेक इंग्लिश मीडियम चूज़ कर लिया है या फिर हिंदी मीडियम चूज़ कर लिया है, तो एग्ज़ाम के टाइम पे क्या हम अपने एग्ज़ाम जो हमें एग्ज़ाम के आंसर्स लिखने हैं वो दूसरी लैंग्वेज यानी हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि इस डाउट को लेकर काफ़ी स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर, हमने गलती से इंग्लिश मीडियम चूज़ कर लिया है और हम एग्ज़ाम देने के लिए हिंदी में कंफर्टेबल है, तो क्या हम हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं। तो अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और यही प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस दौरान कभी भी अपना जो मीडियम है वो काफ़ी केयरफुली आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि बाद में मीडियम को चेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी और उसके लिए अलग से आपको पे भी करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। इसलिए कभी भी जब भी आप एडमिशन इग्नू में लें या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में लें तो उसका मीडियम काफ़ी स्मार्टली चूज़ करें। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसी के अकॉर्डिंग मीडियम को चूज़ करें। ऐसा नहीं है कि अगर आपको हिंदी मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं तो आप शो ऑफ के लिए इंग्लिश मीडियम चूज़ कर लें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं कि मैंने तो इंग्लिश मीडियम लिया हुआ है तो मैं काफ़ी अच्छा स्टूडेंट रहूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसी को हमेशा चूज़ करना चाहिए। किसी के कहने से या किसी के सजेस्ट करने से आपको कभी भी अपने कोर्स के लिए मीडियम चूज़ नहीं करना है। सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है अगर आपने बाय मिस्टेक कोई मीडियम चूज़ कर लिया है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। तो सॉल्यूशन सभी स्टूडेंट के लिए नहीं है और सभी कोर्सेज़ के लिए नहीं है, बट मोस्टली कोर्सेज़ में इसका सॉल्यूशन है। सपोज दैट अगर आप इग्नू से बीएजी प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर मास्टर कोर्स कर रहे हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम अवेलेबल हैं, देन उस केस में आप उस एग्ज़ाम को अपने सेकंड मीडियम में दे सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे जो आंसर शीट आपको मिलेगी उस आंसर शीट में आपको ऑप्शन मिलता है मीडियम का, हिंदी और इंग्लिश। वहाँ पर आपको जिस लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम देना है उस लैंग्वेज में आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, वो मीडियम वहाँ पर लिखना होगा कि अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप वहाँ पर हिंदी लिखें। इन केस अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप वहाँ पर इंग्लिश मेंशन करें और उसके बाद ही आंसर शीट में आंसर लिखना स्टार्ट करें। बट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी कोर्स आप इग्नू से कर रहे हैं, चाहे वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, डिप्लोमा है या बैचलर डिग्री है, इनके मीडियम क्या है। आपके कोर्स के अंदर दो मीडियम है या नहीं, हिंदी है या सिर्फ इंग्लिश है या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों है। अगर दोनों मीडियम उसमें अवेलेबल है और आपने गलती से इंग्लिश चूज़ कर लिया है और आप हिंदी में देना चाहते हैं तो आपको यही करना होगा, आंसर शीट में हिंदी मेंशन करना होगा, देन आप अपना एग्ज़ाम लिख सकते हैं। उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपके जो आपका कोर्स है उसमें सिर्फ एक ही मीडियम है, सपोज डैट अगर आपका कोई मास्टर कोर्स है और उसका मीडियम सिर्फ इंग्लिश है, तो आप उसको हिंदी में नहीं वहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी बुक्स, स्टडी मटेरियल, सब चीज़ एक ही लैंग्वेज में होगा, तो आप डिफरेंट लैंग्वेज में उसको नहीं लिख पाएंगे। तो वो स्टूडेंट ट्राई ना करें जिनका सिर्फ एक ही मीडियम है किसी भी प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम वो कर रहे हैं। बट वो स्टूडेंट इसको कर सकते हैं जिनके कोर्सेज दो मीडियम में है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। उस केस में उनके लिए ये काम कर जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो इसका ओवरऑल सॉल्यूशन यही है। अगर आप चाहते हैं कुछ और सॉल्यूशन हो तो ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा और ना ही कोई आपको बताएगा। ये भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। इसको लेकर कोई गाइडलाइन इग्नू में मेंशन नहीं है। इग्नू सीधा यही कहता है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में ही लिखें, अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो आप इंग्लिश ही लिखें। बट अगर आप इस चीज़ को करेंगे जो मैंने आपको बताया है कि आंसर शीट में अपना मीडियम मेंशन करेंगे, तो उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इग्नू रैंडमली चेक नहीं करता कि कौन सा स्टूडेंट किस मीडियम का है। तो इसलिए आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप चाहे तो किसी एक भी एग्ज़ाम में इस चीज़ को ट्राई करके देख सकते हैं। ये डेफिनेटली वर्क करता है और हमेशा ऐसा हुआ है। मैंने जिन भी स्टूडेंट को ये टिप दी है, जिन सभी को ये बताया है, उन सभी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सभी अपने एग्ज़ाम
सक्सेसफुली दे के आए हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी उन्हें देखने को मिले हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपका डाउट भी क्लियर हुआ होगा। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारी स्टडी हाइट ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें। उसमें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं और आने वाली नेक्स्ट अपडेट में काफ़ी सारे और फीचर्स उसमें ऐड ऑन किए जाएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो स्टडी हाइट ऐप को जरूर डाउनलोड करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आए हैं और आपने वीडियो देखी है हमारी स्टडी हाइट चैनल की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिल सके। देन मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।